हम इस वक्त लखनऊ विशाल खंड के कराटे एंड कराटे एकेडमी में खड़े हुए हैं। हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है, ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है औरतों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे। आज ये ट्रस्ट का दूसरा स्थापना दिवस है। इस मौके पे इन्होंने मैडम ने जो हमारे साथ प्रेसिडेंट के अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरह का आयोजन हुआ और इसको करने का उद्देश्य क्या था। मैडम आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार पूरी टीम को कहते हैं। मैं नेहा श्रीवास्तव ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारा यंगिस्तान 2024 जो इस बार ध्रुव तारा सम्मान सीज़न 2 के नाम से इस बार हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो फीमेल्स हमारी जो फीमेल्स हैं जिनको आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ों को लेके, कि वो चाहे डॉक्टर्स हो, आप लोगों ने केस सुना होगा, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे इंजीनियर हो, हर फील्ड में वुमेंस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि वो लोग अपने फील्ड में तो महारत ही होते हैं, लेकिन जो सशक्तिकरण का मामला है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए जो हमारा आज फाउंडेशन डे था उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखा कि हम लोग क्यों ना बच्चों को इस तरीके से स्किल्ड करें, या जो बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं उन लोगों को अपने यहाँ ध्रुव तारा सम्मान से उन लोगों को दें, जिससे कि वो लोग आगे चल के अपने को इतना अच्छा सा नेशनल लेवल पे प्रिपेयर कर पाएँ, जिससे कि उन लोगों को आगे चल के कोई डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई दिक्कत ना आने पाए। बेसिकली आपको कहना मतलब है आज का जो माहौल है, जो दौर चल रहा है, इसमें लड़कियों को खासकर जो वर्किंग वुमेन्स है जिनको बाहर आना जाना, उनको खुद में अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद को मजबूत होना चाहिए। तो ये उसकी बेसिकली ज़रूरत है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बस ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कि केवल बाहर निकलने वाली औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। ये अक्सर हमने देखा है जो घर में भी रह रही हैं लेकिन वो कहीं मार्केट जा रही हैं, उनके साथ ईव टीजिंग हो रही है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही कोमल और एक तरीके से घर में रहने वाली एक अबला नारी के रूप में देखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरीके से जो हम लोग एकेडमीज़ चला रहे हैं उनको प्रमोट करें और ध्रुवी चैरिटेबल के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग उनको प्रमोट करें, उनको स्किल्ड करें, जिससे हम लोग आगे चल के, जैसे हमने पिछली बार भी बताया था 2023 के सीजन में सर, कि जो ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारी वो स्किल्ड बेसिस है, जिसमें पिछली बार हम लोगों ने बहुत स्किल डेवलप करी थी और इस बार हम लोगों ने कराटे को लेकर और कहीं ना कहीं बच्चों को सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश करी। तो ये थे हमारे साथ ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट नेहा श्रीवास्तव। इनका साफ तौर पे कहना जो आज के देश में माहौल है, जो वक्त हो, लड़की चाहे घरेलू कामकाज या घर पे रहने वाले, उनको अपने सुरक्षा और अपने आत्मरक्षा के लिए पूरी तरीके तैयार और सशक्त रहने की ज़रूरत है। अब हमारे साथ कराटे एकेडमी के डायरेक्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर आज के दौर में कराटे का क्या महत्व है और इसके मतलब कितनी ज़रूरत है खास करके लड़कियों के लिए कराटे की, उस पर रोशनी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा अवतार है, मैं लखनऊ कराटे एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर जो आज का माहौल चल रहा है, जिस तरह के परिवेश आप देखते हैं आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं, तो इसमें कितनी ज़रूरत है कि लड़कियों को कराटे की जैसी फील्ड में आना चाहिए, उनको इस हुनर को सीखना चाहिए? इस समय जैसा माहौल चल रहा है सभी लड़कियों को आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हमारी एकेडमी एज ए स्पोर्ट्स और भी गेम्स में लोगों को आगे बढ़ा रही है, जिससे कि लड़कियों को लगे सेल्फ डिफेंस ज़रूरी सीखना चाहिए, जिससे कि वो अपने कैरियर को लेकर भी और अपनी आत्मरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकें। तो ये हमारे साथ संतोष कृष्णा अवतार सर, इनका साफ कहना है कि लड़कियों को आज के वक्त में अपने सेल्फ डिफेंस के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए कराटे जैसे हुनर को सीखना चाहिए, जिससे अपनी और अपने परिवार, अपने मिलने जुलने रिश्तेदारों की भी सुरक्षा वक्त पड़ने पर कर सकें। अब हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं जो चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन कराटे एकेडमी में इसको चलाते हैं, इसको संचालित करते हैं और यहाँ पर बच्चों को कराटे का हुनर सिखाते हैं। सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर बताइए कि जो ये कराटे है, ताइक्वांडो है, जो महिलाओं के सेल्फ डिफेंस की चीज़ें हैं, इसमें लोगों को मतलब फैमिली बहुत कम लोगों को आगे बढ़ाती है, इंकरेज करती है, तो आप ऐसे परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजें और अपनी सुरक्षा के साथ साथ उस समाज को भी सुरक्षित करें? सर ये पहले ऐसा था कि लोग कराटे या मार्शल आर्ट को नहीं कराते थे,
लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं। बहुत सारी लड़कियां, जितने लड़के सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा लड़कियां सीख रही हैं, और हम लोग उन्हें एज ए स्पोर्ट्स भी आगे लेकर जाते हैं और इंकरेज करते हैं कि और सेल्फ डिफेंस जितना ज़्यादा मजबूत बन सके, जितनी ट्रेनिंग कर पाएँ। और बच्चे करते भी हैं पहले से। मार्शल आर्ट में कोई भी खेल हो, हमारा तो कराटे है, पर कोई भी गेम हो वो ज़रूर करें, अपने आप को मजबूत करें। ये सभी के लिए मैसेज है कि इस तरह की एक्टिविटी करते रहें लंबे समय तक और स्ट्रॉन्ग बना के रखें, ताकि भविष्य में जैसा आज देखने को मिल रहा है शायद आगे थोड़ा कम हो। अब कराटे एकेडमी के कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो छोटे से बड़े सारे मतलब गेम्स खेल चुके हैं। हम इनसे बात करें। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो, माई सेल्फ खुशी, और अभी कराटे में ब्लैक बेल्ट सेकंड पर हूँ मैं। अभी भी मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए इसको परस्यू करते हुए, एंड बहुत अच्छा लगता है जब जो मतलब प्राउडली कहते हैं ना कि पहले जब सिचुएशन को देख के पैनिक हो जाते थे, फिर उससे लड़ना सीख गए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने सीखी इससे। तो कराटे में आपको 9 साल हो गए, अभी आपने किस लेवल तक गेम्स खेले हैं? मैंने नहीं कि नहीं? नेशनल खेला है, इंटरनेशनल जो कि दिल्ली में ही हुआ था वो भी खेला था, ओपन इंटरनेशनल था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो कराटे मतलब इस गेम में आपके आने में ख्याल कैसे, आपके दिमाग में बात कैसे है कि मुझे कराटे सीखना चाहिए? पहले तो मेरी मम्मी का ही सपना था कि मैं कराटे में जाऊं, बट एज अ सेल्फ डिफेंस, बट उसको मैंने अपनी एक हॉबी में ले लिया। पहले तो पता नहीं था कि मतलब सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही करना है, बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ माय हॉबी, एंड उसमें एंटरटेनमेंट नॉट इवन एंटरटेनमेंट, बट जो आगे लेवल्स होते, कंपटीशन होते, उससे बहुत कुछ लेसन सीखने को मिलता है, जो कि बहुत हेल्प भी करता है। और इवन कराटे एज अ पार्ट, उसमें जो डर होता है ना वो पूरा ख़त्म हो जाता है। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट आती है, वो बहुत अच्छा, बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आपका आगे क्या मतलब आपके विज़न क्या है कराटे को लेके, इस गेम को लेके अपने क्या विज़न है आपके लाइफ? बस आगे जितना भी परस्यू हो जाए मेरे मतलब मुझसे जितना भी पॉसिबल हो, एज सून एज मतलब जितना आगे फार हो सके, तो उसको कराटे को ग्रोथ करना है। जैसे कुछ स्कूल में होता है कि हाँ फिज़िकल स्पोर्ट्स ही नहीं, मेरे खुद के स्कूल में भी नहीं था, बट उसको एज अ पार्ट बनाना, उसको मतलब डालना कि हाँ ज़रूरी है, तो वो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। फैमिली आपकी सपोर्ट करती है इसके लिए? हाँ एब्सोल्युटली। मेरी मम्मा तो मतलब मम्मा का ही था कि तुमको जाना है बचपन से, तो फिर लगा। तो जो लड़कियां हैं आप बेसिकली जो तमाम तरीके आपके सुनती है बच्चियों के साथ होता है, आप ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो डरना नहीं है। द थिंग इज़ कि आप कुछ भी देख के हेजिटेट हो जाते हो, कि मतलब डर जाते हो कि कैसे करूं। आप इसमें आओ, आप हम लोग सेल्फ डिफेंस सारी टेक्निक्स बताते, उसमें एट दैट सिचुएशन आप डरते नहीं हो, फिर उसको डिफेंस करने को, खुद को डिफेंस करने को सीख जाते हो कि आपको कैसे डिफेंस करना है, और आप सामने से अटैक भी कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है कि पैनिक करने की जगह आप अटैक करते हो, तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस मतलब खुद से बचा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा चीज़। अ डॉटर इज़ नॉट अ टेंशन बट शी इज़ इक्वल्स टू 10 सन्स। इतना याद रखना कि मतलब वो बोझ नहीं है, वो 10 सन्स के बराबर है। बस, थैंक यू। आपका क्या नाम है? भाविनी शर्मा। तो आप कराटे इस फील्ड में कब से हैं? मेरे 6 साल हो चुके हैं। आप किस लेवल तक गई कराटे में? नेशनल लेवल। नेशनल लेवल। अब आगे क्या विज़न है आपका? अभी और खेलना है बस, और मेडल निकालना है, और अपनी मम्मी का नाम रोशन करना है। कुछ सपना है, कुछ विज़न है आपका कि मतलब किस लेवल तक? फैमिली का क्या, फैमिली भी तो कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रखती होगी ना कमाए कि नेशनल में गोल्ड आए, इंटरनेशनल में भी मेडल भी आए। तो आप उसके लिए मेहनत कर रही प्रॉपर? कितना टाइम देती है कराटे को डेली? डेली 3 घंटा पर डे। तो पढ़ाई कितनी देर करती थी? 1-2 घंटा। तो मतलब पढ़ाई में कम, रुझान स्पोर्ट में ज़्यादा है आपका। किस क्लास में आप? 11th। अब हमारे साथ ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इस बार ये अपना दूसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो हम सर से बात करेंगे इस बार ये इस तरीके स्पोर्ट्स के लेकर मनाने का क्यों ख्याल है सर? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका अपने चैनल में बुलाने के लिए। ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना ही हुई थी समाज में ऐसी चीज़ों को सामने लाने की जिससे लोगों के अंदर एक खुद के विकास की बात सामने आए। आज हम लोग पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टीवी उठा करके देख लीजिए, हर जगह से महिलाओं पे अत्याचार अलग तरीके के इस समय शोषण होने शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को लोग छोड़ना नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस बार ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपना जो दूसरा स्थापना समारोह मनाया, उसको पूरी तरीके से समर्पित किया महिला शक्ति को।
और हमने आज के कार्यक्रम में, जैसा आपने देखा होगा कि हमने आज का पूरा कार्यक्रम सेल्फ डिफेंस को पूरी तरह समर्पित किया, जिसमें लड़कियों की बढ़ चढ़कर भागीदारी हुई। लड़कियां ही पार्टिसिपेंट्स थी, लड़कियां ही विनर्स थी। हम चाहते हैं कि लड़कियां समाज में, चूँकि कहा जाता है कि ये समाज का एक दूसरा पिलर है, अगर ये नहीं है तो इनके साथ जो है, अगर इनके बिना इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो लड़कियां अगर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और वो खुद से अपनी आत्मरक्षा करना जानती होंगी, तो ये समाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल पाएंगी। इसलिए आज हमने अपना पूरा कार्यक्रम महिलाओं को ही समर्पित किया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ध्रुवी चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव जी। इनका साफ कहना है कि इस बार हमने जो फाउंडेशन डे मनाए वो महिलाओं को समर्पित किया। आज के दौर में महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए समाज को और ऐसी एकेडमी को बहुत ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको इनक्रेज किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर ये बच्चियों को ट्रेनिंग दे और उनको सशक्त बनाए। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।